बंटू सिंह क्या करते हैं। समाज में ऐसा बहुत सारे बंटू सिंह हैं, उनके आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। मकामा वाले केस में उनका कुछ कहना है तो पहले अगर वो गड़बड़ थे तो उनके साथ भी थे वो, उस वक्त अच्छा थे वो, और आज हमारे साथ आ गए, आना चाह रहे हैं तो गड़बड़ हो गए। उनका जो इतिहास है, उनके परिवार का जो इतिहास है, वह क्रिमिनल्स और आतंकवादियों से जुड़ा हुआ इतिहास है। किसी का अपहरण होता था तो फैसला आने मार्ग से होता था कि अरे कुछ दे दो डॉक्टर साहब, इसको छोड़ दो। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं वो एक्टिव हो गई है। कोई अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी में नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, तो कोई पुराने साथी को पार्टी में ला रहे हैं, तो कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अगर बात हम तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर के सरकार पर हमलावर है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से एमएलए हैं ललित मंडल जी। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकले हैं और लगातार अपराध को लेकर के सत्ता पक्ष पर हमलावर है। देखिए, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, जनता उस पर भरोसा ही नहीं करती है। क्या उनका जो इतिहास है, उनके परिवार का जो इतिहास है, वह क्रिमिनल्स और आतंकवादियों से जुड़ा हुआ इतिहास है। उनके शासनकाल में क्या क्या होता था ये आप लोगों को पता है। किसी का अपहरण होता था तो फैसला आने मार्ग से होता था कि अरे कुछ दे दो डॉक्टर साहब, इसको छोड़ दो, ये खाएगा पिएगा कैसा। उनके राज में तो ऐसा होता था। आज अपराध होता है, ये हम नहीं कहते नहीं होता है। जहाँ आबादी होती है, जहाँ आदमी रहता है, कुछ न कुछ अपराध होता है। लेकिन यहाँ पुलिस जो है अपराध नियंत्रण में लगी रहती है और अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, न जात के आधार पर, न दल के आधार पर, न धर्म के आधार पर। और अपराधी को पकड़ करके उसको जेल के शिकंजा में बंद किया जा रहा है। आप बराबर अखबार में और आपके चैनल से भी हम लोग देखते हैं ये घटना घट रही है। लेकिन तेजस्वी यादव अपराध को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कुछ काम नहीं रह गया है सिवाय अपराधी को अपने घर पर बुलाना और अपराधी से जाकर के उनके क्षेत्र में मुलाकात करना। ये तो वो देखे कि उनके यहाँ केवल अपराधी का ही बोलबाला है और चिंता उनको करना चाहिए कि अपराधी से वो अलग नहीं हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, हम इस बात पर ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का चरित्र ऐसा नहीं है। जो अभी किसके बारे में कहना चाहते हैं, पहले तो राजद में थे तो उस वक्त तो अपराधी नहीं थे वो, और आज जदयू के साथ आना चाहते हैं तो अपराधी हो गए। ये सब उनका लफाजी है, हतोत्साह में दिया हो गया वक्तव्य है और कुछ नहीं है। आनंद सिंह मुलाकात किए हैं ललन सिंह से, इसको लेकर के लगातार जो है आरजेडी हमलावर हैं और आरजेडी भी अब मोर्चा संभाले हैं। अपने पुराने जो साथी हैं जो एक्टिव नहीं थे, बंटू सिंह, उनको आज प्रवक्ता बना और प्रवक्ता बनते ही बंटू सिंह जो है वो अब आप लोग पे हमलावर है और कह रहे हैं कि आप लोग कभी सम्राट चौधरी के पगड़ी को लेकर के लगातार बोलते थे, हमला करते थे, आज वही सब अच्छा लगने लगा है और भी कई तरह के आप लोग पे हमला कर रहे हैं बंटू सिंह। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक उनको मैंने मकामा वाले केस में उनका कुछ कहना है तो पहले अगर वो गड़बड़ थे तो उनके साथ भी थे वो, उस वक्त अच्छा थे वो, और आज हमारे साथ आ गए, आना चाह रहे हैं तो गड़बड़ हो गए। ये उनकी हताशा वाली नीति है। और बंटू सिंह क्या करते हैं, समाज में ऐसा बहुत सारे बंटू सिंह हैं, उनके आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता एनडीए के साथ है और ये इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें साफ झलक गया और विधानसभा के चुनाव में और ज़्यादा स्पष्ट से हम लोग बहुत अपार बहुमत से फिर सरकार बनाने की लौट रहे हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है लेकिन सरकार का उससे पहले एक एक करके पोल खोल देंगे। पोल खोले ना, कहने की क्या ज़रूरत है? पोल खोलने की ज़रूरत है? वो क्या बात जेल जाएंगे उसके पहले उस पर न विचार करें। उनका जो केस खिला हुआ है, उनके पिताजी जो आते जाते हैं घर की तरह, जैसे घर और मेके लोग जाता है, कभी भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी बेल पर रहते हैं, बाहर आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं और कहते हैं भीतर जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं।
तो बेल पर बाहर आते हैं, अब बाहर आकर राजनीति करने लगते हैं। इसका जवाब नहीं होते पहले कोर्ट को, तो उनको तो सज़ा मिलेगी, आप देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करे थे जेडीयू से विधायक है ललित नारायण मंडल जी। इन्होंने साफ साफ कहे हैं कि बंटू सिंह वो क्या बोलेंगे, उसका जो पुराना जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने फिर से कहा है कि आने वाले वक्त में जनता सब कुछ समझती है और जवाब देगी। 2025 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता पर बैठाएगी। साथ ही साथ और भी कई मसले पर हमने सवाल किए, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।